ऑफ लाइफ बाय एस के शर्मा चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है और नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके समक्ष सुख दुख या खुशी और गम के विषय में चर्चा करूंगा कि सुख और दुख क्या हैं या खुशी और गम क्या हैं। साथियों, अक्सर आपने सुना होगा एक दूसरे को कहते हुए कि मैं बहुत दुखी हूँ। दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति के विषय में कहता है कि वो बहुत सुखी है। लेकिन कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि सुख और दुख को मेजर करने का कोई यंत्र है, कोई ऐसा यंत्र बना है कि जो किसी व्यक्ति के सुख और दुख को माप सके। तो मैंने पाया कि ऐसा कोई यंत्र नहीं है जिससे किसी व्यक्ति के दुख की तीव्रता या सुख की तीव्रता को मापा जा सके। और मैंने पाया कि सुख और दुख व्यक्ति की सोच से है, व्यक्ति का एहसास है। उसी एक ही परिस्थिति में, एक ही समय पर, एक ही स्थान पर व्यक्ति की अपनी सोच सुख को दुख में बदल सकती है और दुख को सुख में बदल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और अपने इस विचार को मैं कुछ एक दो उदाहरण द्वारा बताऊंगा कि मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने कोई परीक्षा दी और उस परीक्षा में उसके 80% मार्क्स आए। अब उस विद्यार्थी के सोच पर आधारित है कि वो इसे सुख के रूप में ले रहा है, यानी कि खुशी के रूप में ले रहा है, या गम के रूप में ले रहा है। कि यदि विद्यार्थी उस विद्यार्थी की तरफ देखेगा जिसके 60% नंबर आए हैं, तो उस समय उसे खुशी का एहसास होगा। और यदि उसी समय वो उस विद्यार्थी को देख लेगा, उस विद्यार्थी के विषय में सोचेगा जिसके 90% मार्क्स आए हैं, 90% मार्क्स आए हैं, तो उसे गम होगा। मार्क्स तो 80% है, एक ही परिस्थिति में, एक ही स्थान पर, एक ही समय पर व्यक्ति ने उसको अपने सुख और दुख में परिवर्तित कर लिया। एक और उदाहरण देखें कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल खरीद कर लाया। अब मोटरसाइकिल खरीद कर लाने पर उसे सुख की अनुभूति हो रही है या दुख की अनुभूति होगी, ये उसकी सोच पर निर्भर करेगा। जब वह मोटरसाइकिल लाया, यदि वो साइकिल चलाने वाले की तरफ देखेगा तो उसे निश्चित रूप से खुशी होगी, सुख की अनुभूति होगी उसे कि भाई मेरे पास मोटरसाइकिल है। लेकिन यदि मोटरसाइकिल खरीदने वाला व्यक्ति कार वाले को देखता है, जो कार चला रहा है, मर्सिडीज है, BMW है, उसको देखता है, तो उसे दुख होता है कि यार तेरे पास तो मोटरसाइकिल ही है सिर्फ। तो व्यक्ति की एक ही समय की सोच ने उसको दुख और सुख, खुशी और गम में धकेल दिया। तो मैं ये कह सकता हूं कि व्यक्ति को अपने समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार अपनी सोच को बदलना होगा। व्यक्ति को सुख और दुख के बीच में सामंजस्य, समन्वय
कोऑर्डिनेशन और संतुलन बनाना होगा। यदि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सुख और दुख के बीच में संतुलन बनाएगा, तभी वह आनंद की स्थिति में पहुंचेगा। आनंद की स्थिति से तात्पर्य सुख और दुख के संतुलन से है। जिस दिन व्यक्ति ऐसी स्थिति में अपने आप को पहुंचा लेगा कि जब सुख और दुख का एहसास उसको होना बंद हो जाएगा, तो यही उस व्यक्ति के जीवन का आनंद है। मान लीजिए एक व्यक्ति है और वो एसी में बैठा हुआ है, और एक व्यक्ति बाहर से आता है कड़ी धूप में से, और एसी रूम में जैसे ही एंटर करता है तो सुख का अनुभव जो बाहर से आया है, उस एसी से सुख का अनुभव वो व्यक्ति ज्यादा करेगा उस व्यक्ति की तुलना में जो निरंतर एसी में लेटा हुआ है। तो साथियों, सुख और दुख एक चक्र हैं, एक मौसम है। जिस तरीके से ऋतु मौसम बदलते हैं, इसी तरीके से सुख और दुख का आना जाना जरूरी है। सुख और दुख एक दूसरे के सार्थक हैं। सुख की सार्थकता तभी है जब दुख है, और दुख की सार्थकता तभी है जब सुख है। यदि किसी व्यक्ति को निरंतर सुख आते रहेंगे तो उसे सुख का एहसास नहीं होगा कि सुख क्या है। दुख आने के कारण ही वो सुख का एहसास करता है, और सुख जाने के बाद ही दुख का एहसास करता है। गर्मी का मौसम भी अच्छा है, सर्दी का भी मौसम अच्छा है, उसी तरीके से माने सुख भी अच्छा है और दुख भी अच्छा है। सुख और दुख में संतुलन बनाएं और आनंद पाएं। अब मैं आपको ऐसे कुछ आपके साथ ऐसी कुछ बातों की चर्चा करूंगा जिसके कारण सुख और दुख के बीच में संतुलन बनेगा। यदि कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा दुख का एहसास हो रहा है कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, तो वो किसी हॉस्पिटल में चला जाए, वो किसी अनाथ आश्रम में चला जाए, वो किसी वृद्धाश्रम में चला जाए, वो ऐसी जगह चला जाए जहां बेघर रहते हैं, तो उन लोगों को देखने के बाद उसको जरूर ये एहसास होगा, यार तेरा तो कुछ भी दुख नहीं है जो दुख ये लोग सहन कर रहे हैं। तो उसे वहीं पर सुख की अनुभूति होगी। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को ये मान रहा है कि तू बहुत सुखी है और सुख का प्रतिशत उसका बढ़ता जा रहा है, जो कि खतरनाक है। जिस तरीके से व्यक्ति के जीवन में यदि दुख का प्रतिशत बहुत बढ़ेगा तो वो भी खतरनाक है, लेकिन यदि सुख का प्रतिशत बहुत बढ़ जाएगा तो वो भी खतरनाक है। ये दोनों परिस्थितियां व्यक्ति को अवसाद की स्थिति में, डिप्रेशन की स्थिति में ले जाती हैं दोस्तों। यदि व्यक्ति को ऐसा एहसास होने लगे कि तू बहुत सुखी है, तेरे बराबर कोई सुखी नहीं है, तो वो उन लोगों से मिले जो बड़े बड़े, या उन लोगों की कहानियां पढ़े, या उन लोगों के जीवन के बारे में पढ़े जो बड़े बड़े उद्योगपति, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर रहते हैं, जो मर्सिडीज BMW गाड़ियां में चलते हैं, हमेशा एसी में रहते हैं, तो उसे एहसास हो जाएगा कि तेरा तो सुख कुछ भी नहीं है।
तो मेरा इन बातों से अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि कोई व्यक्ति विकास के विषय में ना सोचे। हमेशा व्यक्ति को अपने विकास के विषय में सोचना है, देश के विकास के विषय में सोचना है। जैसे कि मान लीजिए किसी के पास मोटरसाइकिल है, तो उसे अवश्य प्रयास करना चाहिए कि उसके पास कार भी हो जाए। साइकिल वाले को अवश्य सोचना चाहिए कि उसके पास मोटरसाइकिल हो जाए। आगे बढ़ते रहना है, लेकिन संतुलन बनाने के साथ। ऐसी परिस्थिति ना आने दें कि आप पर सुख का एहसास हावी हो जाए। ऐसी परिस्थिति ना आने दें कि आपके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़े, आपको ऐसा लगने लगे कि तू ही सबसे अधिक दुखी है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अपने सुख और दुख के बीच में संतुलन बनाएं, तभी आनंद आएगा, तभी जीवन का आनंद भुगतेंगे। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि वीडियो आपके साथ समय से पहुंच सके। थैंक यू।